आप सभी लोगों का साहित्य व्याख्या के इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले हम लोग सुमित्रानंद पंत की परिवर्तन कविता को पढ़ चुके हैं और आज बापू के प्रति कविता का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले कमेंट में बहुत से लोगों ने कहा कि सर थोड़ा कविता को भाव के साथ काव्य पाठ किया जाए, तो यद्यपि मेरी वाणी थोड़ी कर्कश है और गाने का कोई अभ्यास तो है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की जो इच्छा है वो पूर्ण हो। तो शुरू करते हैं। सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता बापू के प्रति का भावार्थ और इसके भाव पक्ष और काव्य पक्ष दोनों पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले हमें यदि इस कविता को अच्छे से समझना है तो महात्मा गांधी के विचारों को, उनके स्वरूप को, उनके उपदेशों को आत्मसात करना होगा, उसके बारे में समझना होगा। और यदि ऐसा हम करते हैं तो इस कविता का भावार्थ हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद इसकी हम व्याख्या या यूं कहिए भावार्थ को देखेंगे। शुरू करते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। जैसा कि गांधी जी के कुछ चित्रों में हम देखते हैं, ऐसे भी चलते फिरते देखते हैं, उनका जो स्वरूप हम देखते हैं तो ऐसा लगता है उनका शरीर, उनका ढांचा जो बना है कि ना उसमें मांस है न रक्त है, दुबला पतला शरीर, अस्थि शेष, यानी देखने से ऐसा लगता है कि वह शरीर केवल हड्डी मात्र का रह गया है। अस्थि शेष, अस्थि माने हड्डियों का ढांचा। तुम अस्थिहीन, यहां है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। अस्थिहीन यहां शब्दार्थ ना लेकर भावार्थ लेना होगा। अस्थिहीन माने कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे में हाड़ भी नहीं है, हड्डियां भी नहीं है, इतने दुबले पतले हो। क्या है? तो तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, यानी ऐसा लगता है कि वह केवल एक आत्मा भर है, बाकी और कुछ उसमें है ही नहीं। वो भी आत्मा कैसी? शुद्ध बुद्ध। शुद्ध माने पवित्र, बुद्ध माने स्वयं को जानने वाली। बुद्ध माने जानना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो तुम केवल स्वयं को जानने वाले आत्मा मात्र हो। तुम यहां तक कि अस्थिहीन भी हो, हड्डियां भी नहीं है। ऐसा कवि जो है शुरू में बापू के स्वरूप के बारे में रेखांकित करते हुए कहता है। आगे देखेंगे कि हे चिर पुराण हे चिर नवीन, दोनों विरोधाभासी शब्द है, चिर पुराण और चिर नवीन। लेकिन यदि देखा जाए ऐसे तो ऊपरी तौर पे विरोधाभासी शब्द लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि इस कविता में गांधी जी को एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जो अवतारी पुरुष हैं और अवतार लेने की परंपरा अत्यंत पुराना है, यानी आदि अनादिकाल से ईश्वर अवतार लेता आया है। इसीलिए गांधी भी क्या है, एक तरह से ईश्वर के अवतार हैं। इसीलिए वो चिर पुराण भी हैं, लेकिन वो अवतार का जो स्वरूप है, जो रंग रूप है, वह एक नए रूप में है। इसीलिए यह चिर नवीन भी है। इसीलिए कभी यहां कहता है कि हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की। जीवन क्या है, यह बहुत ही चर्चा का विषय है, विचार विमर्श का विषय है। हर व्यक्ति जीवन को अपने अपने ढंग से, अपने अपने सोच, अपने अपने नजरिए से देखता है
और कवि के हिसाब से या मेरे हिसाब से जीवन पूर्णतः जीवंतता का नाम है। जिसमें जीवंतता न हो वह जीवित होते हुए भी जीवित नहीं है। और हम गांधी जी को कभी भी देखते हैं, सौभाग्य से कुछ उनके वीडियोस भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो वहाँ गांधी पूर्ण जीवंतता के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसीलिए यहाँ कवि ने कहा है कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की। और उस जीवन की इकाई पूर्ण क्यों है? क्योंकि जिसमें असार भाव शून्य लीन, क्योंकि तुम्हारे इस जीवन में यह जितना असार माने जिसका कुछ निष्कर्ष न निकल पाए, जिसका कोई सारांश न हो, ऐसा संसार और शून्य आकाश, यानी यह पृथ्वी और यह आकाश, यानी संपूर्ण सृष्टि ही जिसमें लीन हो जाए, ऐसा तुम्हारा जीवन है। आधार अमर होगी जिस पर, और जिस जीवन पर के आधार पर अमर होगी क्या? भावी की संस्कृति सम आसीन माने आसीन होकर, यानी जिसके जीवन पर आने वाली जो संस्कृति है वह आसीन होकर अमर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, यहाँ जीवन का मतलब गांधी जी के जीवन दर्शन से है, और गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वह प्रेम और अहिंसा का जीवन दर्शन है। और यही एक ऐसी चीज है, प्रेम और अहिंसा, जो हमेशा रहने वाली है और एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने वाली है। इसीलिए यह क्या होगा, आने वाली जो संस्कृति है, आने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन का आधार होगा। और जो लोग इसे अपना आधार नहीं बनाएंगे वह संस्कृति ज्यादा देर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कवि कहता है कि आपका जो जीवन दर्शन है प्रेम सत्य अहिंसा का, उसी पर आने वाली संस्कृति जब आसीन होगी तो वह अपना जो है अमर होगी, नहीं तो वह समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि। यहां मांसहीन रक्तहीन, और यहां तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नव युग का तन। तात्पर्य यह है कि हे बापू, आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो जीवन दर्शन है, वही आने वाले नव युग में लोगों के लिए मांस की तरह होगा और रक्त की तरह और अस्थि की तरह होगा। यानी वह लोगों को मजबूती प्रदान करेगी, वही लोगों के जो है धमनियों में प्रवाहित होगी, और वही विचारधारा लोगों को आधार प्रदान करेगी। अस्थि माने आधार, रक्त माने जो हमारे नसों में प्रवाहित हो, और मांस जिससे हम स्थिर रहें, मजबूत रहें। तो ये जो विचार हैं यही मांस रक्त और अस्थि की तरह है, जिससे कि नए युग के शरीर का निर्माण होगा। और तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, तुम धन्य, जिसमें आदिबोधक या संबोधन का चिन्ह है, अर्थात हे बापू आप धन्य हैं। धन्य क्यों हैं? क्योंकि आपका जो त्याग है वह निस्वार्थ है, बिना अपने लिए। जैसे निस्वार्थ माने बिना स्वार्थ का, उसी तरह निस्व माने स्वयं के लिए नहीं, यानी आपने जो कुछ त्याग किया वो दूसरों के लिए ही त्याग किया। स्वयं कुछ प्राप्त करने के लिए, स्वयं
की प्रसिद्धि के लिए, आपको लोग अच्छा माने इस इच्छा से आपने कुछ भी त्याग नहीं, बल्कि दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए ही सब कुछ त्याग किया। है विश्व भोग का वर साधन। वर माने होगा यहां श्रेष्ठ। विश्व भोग माने संपूर्ण संसार के भोग का वही क्या है, श्रेष्ठ साधन है। क्या? त्याग। वो भी कैसा त्याग? निस्व त्याग, यानी ऐसा त्याग जो स्वयं के लिए न हो, दूसरों के लिए हो। और जो ऐसा करेगा वही संसार का उपभोग करेगा, वही संसार में पूजनीय होगा, वही श्रेष्ठ साधन है। आगे देखते हैं। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। मानवपन यानी मानवता। मानवता अर्थात जो एक दूसरे के जीवन के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए जो हमेशा प्रयत्नशील है, हमेशा लगा हुआ है, उसी के अंदर मानवता है। जो जीवों पर दया दिखाता हो, उसी के अंदर मानवता है। और वही मानवता अर्थात मानवपन होगा। और मानवपन कैसे बनेगा? सत्य और अहिंसा के ताने बानों से। ताना बाना, जब कोई भी वस्त्र बुनता है तो ताना और बाना लगाता है तो वस्त्र तैयार होता है। मानवता के रूपी वस्त्र के लिए सत्य और अहिंसा के ताने बानों की आवश्यकता होगी। और ये सत्य अहिंसा को देने वाले हमारे बापू महात्मा गांधी जी। यहां देखते हैं। इस भस्म काम के तन की रज से। भस्म काम माने इच्छाओं की जो राख है, यानी जिसमें इच्छाएं समाप्त हो गई हो, केवल भस्म मात्र रह गया हो, ऐसी इच्छा के भस्म वाला जो शरीर है, उसके रज से, उसके धूल से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। इस नए संसार में, नए जीवन में पूर्ण काम हो जाएगा, यानी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। दोनों विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम बिना किसी इच्छा के जो कुछ अगर करेंगे इस संसार में, तो ऐसा एक समय आएगा कि बिना इच्छा किया हुआ कार्य हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। इसी संदेश को हम गीता में भी सुनते हैं कि कर्म करना है, उसके फल की इच्छा नहीं करना है। बिना भोग की इच्छा किए हुए कर्म करते जाना है। और जो ऐसा करता है तो उसे अंत में अपने आप जो है इच्छा की पूर्ति हो जाती है, फल की प्राप्ति हो जाती है। और हमारे बापूजी भी, गांधी जी भी गीता से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। वो अक्सर गीता का पाठ किया करते थे और उसी सिद्धांत को यहाँ कवि ने भी रेखांकित किया है कि इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवता का। कौन बीनेगा? इच्छा, बिना इच्छा वाला शरीर, जिसमें इच्छा हो जाएगी, जिसमें काम भाव हो जाएगा, वह फिर विकारों से ग्रस्त हो जाएगा।
और जो विकारों से ग्रस्त होता है उसके अंदर सत्य अहिंसा आ ही नहीं सकती। इसलिए सत्य अहिंसा जीवन में हो, मन में हो, उसके लिए जरूरी है कि मन की इच्छाएं जो है समाप्त हो जाए। आगे देखेंगे, सुख भोग खोजने आते सब। यहाँ पे थोड़ा सा कवि ने तुलनात्मक बातें की है। सब का मतलब संसार के जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जो मनुष्य हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वो क्या करने आते हैं? सुख भोग खोजने। हर कोई, हम हो, आप हो या और कोई हो, वो थोड़ा सा जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, थोड़े उसे चेतना आती है, तो अक्सर वो अपने सुख के बारे में ही सोचने लगता है, अपने आराम के बारे में सोचने लगता है। ये पूरे संसार के सामान्य लोगों की यही एक तरह से नियति है, यही स्वभाव है। लेकिन आए तुम मतलब बापू, तुम आए क्या करने? सत्य खोज, सत्य की खोज करने। ये सामान्य मनुष्य और गांधी जी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग की मिट्टी के पुतले जन, जन माने लोग, जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जन हैं, वह इस संसार की जो मिट्टी है उसके पुतले जैसे हैं। पुतला का स्वभाव होता है कि बनाने वाले ने उसे जैसा बना दिया, जैसा रंग दिया, जैसा रूप दे दिया, वह वैसा दिखेगा। वह अपने में स्वयं से कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, उसमें कोई चेतना नहीं होती। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं थे। वह अपने को उन्होंने स्वयं बनाया था, अपने में उन्होंने स्वयं रंग भरा था, अपने स्वरूप का उन्होंने स्वयं आकार दिया था। इसीलिए वह जग के लोगों से, संसार के लोगों से अलग है। तो देखते हैं, तुम आत्मा के मन के मनोज, और तुम क्या हो? आत्मा के मन के मनोज हो। यानी तुम आत्मा और मन, आत्मा माने हृदय और मन माने इच्छा। यद्यपि कभी कभी आत्मा और मन को हम समानार्थी समझ लेते हैं, एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत अंतर है। जिसमें हृदय धड़कता है, सांस जो लेते हैं, वह धड़कन, जिसको कि हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, वो तो आत्मा है। और उस आत्मा में जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो वो आत्मा के अंतः में जो है वो है मन। और उस मन में उत्पन्न होते हैं विचार, भाव। तो बापू उस मन में उत्पन्न होने वाले मनोज की तरह है। मनोज अर्थात कमल के पुष्प की तरह। पुष्प में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ पुष्प कमल को माना जाता है। और गांधी जी भी उस आत्मा के मन में उत्पन्न होने वाले मनोज हैं। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर। चीजें थोड़ा सा ध्यान देने की है कि तुम वो मनोज हो, मन में उत्पन्न होने वो मनोज हो, जिस मनोज ने, जिस बापू ने जड़ता में, हिंसा में और स्पर्धा में भर दिया। क्या भर दिया? चेतना, अहिंसा, नम्र ओज। इसको हम अगर इससे ऐसे कर दें तो समझ में आ जाएगा। यानी जहां जड़ता थी संसार के लोगों में, वहां आपने चेतना भर दी। जिस समाज में हिंसा का भाव फैला हुआ था, जिस संसार में हिंसा का भाव फैला हुआ था, उस संसार में आपने अहिंसा
का संदेश दिया और लोगों ने आपकी बातों को माना, आपके पीछे चलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और जहां स्पर्धा थी वहां आपने नम्र और ओज भर दिया, यानी नम्रता और ओज माने तेज भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। और जो संसार के जो लोग पशुता के पंकज बने हुए थे, पशुता माने क्रूरता, हिंसक, लोगों को कष्ट देने वाले, कीचड़ के रूप में जो पूरा संसार बना हुआ था, उस कीचड़ रूपी पशुता के संसार को तुमने क्या बना दिया? मानवता का सरोज, यानी मानवता का तुमने कमल बना दिया। बहुत सुंदर पंक्ति है अंतिम वाली, पशुता का पंकज। यहां रूपक होगा मानवता का सरोज, यहां भी रूपक होगा मानवता रूपी सरोज और पशुता रूपी पंकज। जिस तरह कीचड़ में कमल जो है खिलता है, पुष्पित पल्लवित होता है, उसी तरह हे बापू आपने इस पशुता रूपी कीचड़ में मानवता रूपी कमल जो है खिला दिया, अतः आप धन्य हैं। तो ये थी आज की व्याख्या और इसका भावार्थ। इसमें सभी शब्द बहुत कठिन नहीं है, लेकिन शब्दों का हम शब्दार्थ यदि लेंगे तो इसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें शब्दों का भावार्थ लेना पड़ेगा और हर शब्द का स्थान, समय और के अनुसार अर्थ बदलता रहता है। शब्द एक होते हैं और उनके अर्थ अगर किसी और स्थान पे कुछ और होगा तो वही किसी दूसरे स्थान पर कुछ और अर्थ व्यक्त कर देंगे। तो इसलिए शब्दार्थ अलग चीज हो जाता है और उसका भावार्थ वाक्य, परिस्थिति और उसके प्रयोग के आधार पर बदल जाता है। तो यद्यपि इसमें सभी शब्द बड़े सरल हैं, सुंदर हैं और सबसे बड़ी बात है कि कवि ने कहीं भी तद्भव शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। जब अलंकार की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अंतिम पंक्ति में देखा बताया हमने, रूपक यहाँ भी रूपक होगा पशुता का पंकज, मानवता का सरोज, और उसके बाद और कोई अलंकार तो है नहीं, शांत रस है एकदम शांत भाव से। और यदि हम ये कहें तो शुरू के 4 लाइनों में कवि ने जो है बिंब का प्रयोग किया है, बिंब विधान। ये बिंब विधान का तात्पर्य यह है कि कविता के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा जब रचनाकार किसी का स्वरूप जब हमारे सामने उपस्थित कर देता है तो वो होता है बिंब विधान। और जब हम कविता की प्रारंभिक लाइनों को पढ़ते हैं तो बापू का एक स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कवि ने प्रारंभिक पंक्तियों में बिंब विधान का प्रयोग किया है। इसी के साथ आज की व्याख्या समाप्त होती है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। लाइक आप लोग अपने लिए नहीं, हमारे लिए करिएगा। आप लोगों के एक लाइक से मेरे उत्साह में सैकड़ों गुना वृद्धि होती है और मैं और उत्साह से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो बनाने की, वीडियो तैयार करने की इच्छा जो है जागृत हो जाती है। इसलिए आप लोग लाइक जरूर करिएगा मेरे उत्साह के लिए। धन्यवाद।